तो हेलो एवरीवन। पहले तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस बार का नीट का एग्ज़ाम दिया है और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अपनी सिक्योर कर ली है। एंड दूसरे वो लोग को ऑल द बेस्ट जो लोग नेक्स्ट ईयर अपना ये एग्ज़ाम फिर से लिखने वाले हैं। एंड होपफुली उन्हें भी वो सीट मिले क्योंकि थोड़े मार्क्स से वो इस बार चूके होंगे। एंड मेरा ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार उन्हें वो मार्क्स नहीं मिले, काफ़ी पीछे रह गए वो उस मार्क्स से और इस बार काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं कहूँ तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। एकदम कोई ड्रॉप मत लीजिए, अपना रास्ता बदलिए, किसी दूसरी इंडस्ट्री किसी दूसरे सेक्टर की ओर अपने आप को आगे बढ़ाइए। बट हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, और जिन लोगों ने बहुत टाइम से ये सपना बनाया होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है वो इतनी आसानी से इसको हाथ से जाने भी नहीं देते हैं। इस अटेम्प्ट को तो वो इस अटेम्प्ट को देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता हो, आप प्लीज़ इस रास्ते को छोड़िए और अटेम्प्ट मत दीजिए, ड्रॉप मत लीजिए, है ना। बट एज अगेन मैंने जैसा कहा कि एक ही एकलौता एग्ज़ाम है तो कुछ कंडीशंस तो होंगी ही, जो कंडीशंस अगर मैच हो रही हों तो आप सोच सकते हैं ड्रॉप के बारे में। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं हम उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पहली कंडीशन ये बनती है कि आपने रिसेंटली अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है 2025 में और अपना फर्स्ट अटैम्प्ट भी नीट का दिया है, ठीक है। एंड आपके कुछ भी मार्क्स आ रहे हों, पहली कंडीशन है कुछ भी 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500 से ऊपर होते तो आपको सीट मिल जाती। बीट 50, 60 भी इवन आप आराम से ड्रॉप लीजिए, एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करिए, रिलीजियसली पढ़ाई करिए, ठीक है। यू विल गेट सीट नेक्स्ट ईयर होपफुली, ठीक है। एंड अगर आपके कुछ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको करना ही करना है, वो चीज़ करिए ही। एक ड्रॉप तो बनता है, उसके लिए तो मैं भी मना नहीं करूँगा आपको, ठीक है। जहाँ तक बात है दूसरे ड्रॉप की, जिन लोगों ने दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आप ये दूसरा अटेम्प्ट अपना दे चुके हैं एंड आपके 250 मार्क्स से ऊपर है, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं एक बार को ड्रॉप लेने के बारे में। मुझसे नीचे हैं तो अगेन आंख बंद करिए, रास्ता बदलिए, है ना। फिर भी आप 250 के ही बिल्कुल पास में हैं और उससे ऊपर हैं, तो उससे ऊपर जो भी हैं आप, और आपको लगता है कि आप इस बार सिग्निफिकेंटली मार्क्स बढ़ा पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, पढ़ने का अभी भी जज्बा बचा हुआ है, आप दूसरा ड्रॉप भी ले सकते हैं। ले लेना चाहिए, रिस्क कवर करने वाली बात होगी बट आप ले सकते हो ड्रॉप। कंडीशन मैच होती है, मिनिमम क्राइटेरिया कि भाई 250 नंबर से तो ऊपर ला रहे हो, है ना। कम से कम 100 नंबर पर सब्जेक्ट, सॉरी 100 नंबर पर सब्जेक्ट आप बना पा रहे हो, 300, 250 अप्रॉक्स बन रहे हो आपके। आप ड्रॉप ले लो, मेहनत से पढ़ाई करो, नेक्स्ट ईयर भी आप एग्जाम में बैठोगे, चांस बनेगा आपका अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। थर्ड कंडीशन बनती है कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था और अगर आप अभी भी 400 मार्क्स से नीचे हैं, आप अगेन आंख बंद करिए, रास्ता बदलिए, ठीक है। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आपको नीट का दोबारा अटेम्प्ट लेना चाहिए अगर आप अभी भी 150, 200, 250 मार्क्स बना रहे हैं, 400 प्लस मार्क्स बन रहे हों, थर्ड अटेम्प्ट है भाई, ठीक है। आप ज़रूर से ज़रूर ड्रॉप ले सकते हैं, थोड़ा सा अपने रास्ते और एवेन्यूज़ में भी ध्यान लगाइएगा, बट आप ले सकते हैं ड्रॉप। फोर्थ कंडीशन ये बनती है कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट हो चुका था, ठीक है, फोर्थ अटेम्प्ट था भाई, सॉरी, ठीक है, और आप अभी भी मतलब कोई तरीका ही नहीं होता कि आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई रीजनिंग ही नहीं बनती है अनलेस एंड अनटिल आप 10-5 नंबर से रह जा रहे हों, तो आप अगेन फोर्थ चौथा ड्रॉप लेने के बारे में सोचिए, है ना। बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट, नो बडी इन सेन माइंड विल सजेस्ट दैट। केवल वही आपको इस बारे में सजेस्ट कर रहे हैं जिनकी आपसे कैश मिलता है, जिनको आपसे, ठीक है, आप जिनकी कैश काउज हैं, यानी कि कोचिंग सेक्टर्स और कुछ यूट्यूबर्स भी, है ना, जिनके पास आप रोज़ मोटिवेशन लेने जाते हैं, तो फिर वो आपको उस तरीके से मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो, 10वां अटेम्प्ट कोई नहीं, 11वें में हो जाएगा, 12वें में तो हो ही जाएगा। तो और जज्बा तो वही कि जो हारे नहीं, ऐसे टाइप के मोटिवेशन दे रहे होते हैं।
प्रैक्टिकली बकवास कर रहे हैं आपके साथ, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी वो एडवाइस नहीं है। चौथा अटेम्प्ट तो किसी को लेना ही नहीं चाहिए। मतलब एक 12th क्लास के बाद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इसके बाद आपकी कोई ज़िंदगी सीधी सीधी सुधर नहीं जाने वाली। आप एक डॉक्टर बनने की राह पे शुरू करोगे अपना, उसके बाद 10 से 15 साल का आगे का करियर है। आप 4 साल के बाद आप ड्रॉप ले रहे हो तो प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर यू, और सही नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं 5 साल 10 साल बाद, बट वो अगेन जनरल एडवाइस नहीं होगी कि आप 4th अटेम्प्ट के बाद भी 4th अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आपके पास अभी तक कोई रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी, आप बस किसी तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे थे और आपको लगता है कि आप इस साल ये सब कमियां पूरी कर पाओगे, आपको कोचिंग भी मिल जाने वाली है ना, पढ़ाई भी कर लो जाने वाले हो, मेहनत से पढ़ने वाले हो, ऐसी कंडीशन कि भाई कुछ नहीं था अभी तक तब मैं इतना तक पहुंचा हूँ और अब तो सब कुछ चेंज हो जाने वाला है, तो मार्क्स 100% चेंज होंगे, सीट मिलेगी, तब ही ऐसे ड्रॉप लेना। अगर सब कुछ कांस्टेंट वैसे ही रहने वाला है, आप अपनी गलती प्रॉब्लम्स रियलाइज ही नहीं कर पाए हो, तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो कोचिंग सेक्टर और ये जो यूट्यूबर्स आपको हिप्नोटाइज करके इस कुएं में दबाए हुए हैं ना कि तैयारी करो, इसके बाहर की भी बहुत सारी दुनिया है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव, जिनमें अगर आप पार्ट लेते हैं तो यू कैन मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। ठीक है, और खुशनुमा भी बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी। तो इन नेक्स्ट वीडियोस, जो आने वाले आगे के वीडियोस होंगे, आई विल बी डिस्कसिंग कि वो कौन कौन से करियर एवेन्यूज़ हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यार इस बात को ध्यान रखो कि लोग अपना रिलीजन बदल लेते हैं, ठीक है, और सर्वाइव कर रहे हैं, खुश हैं। लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते हैं, आराम से अपनी आइडियोलॉजी बदल लेते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, खुश हैं, ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। अपनी कंट्री बदल के, है ना, विजय माल्या को ही देख लो, ठीक है, अपनी कंट्री बदल के खुश हैं, रह रहे हैं, है ना। अपने पहले प्यार को लोग जो है भूल जाते हैं, दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, है ना, लोग चेंज करके और आगे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और खुशनुमा कर सकते हैं। तो आप एक करियर ऑप्शन को छोड़ करके किसी दूसरे करियर ऑप्शन को अपने मन के चूज़ करो, है ना, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और आई विल नॉट से कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स लेने चाहिए, एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे डेडिकेटेडली कि वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, अगर आपने नीट में सिलेक्शन नहीं लिया है तो। थैंक्स अ लॉट।